उत्तर प्रदेश मुरादाबाद उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल दिनांक 24 जून 2024। आज मंडल कार्यालय मुरादाबाद के मनन सभागार में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। आज दिनांक 24 जून 24 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के मनन सभागार में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। ये बैठक केंद्र सरकार के अधीन आने वाले समस्त कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा के प्रयोग एवं प्रसार की समीक्षा हेतु की जाती है। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा श्री SP तिवारी, हिंदी राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक PM श्रीमती अंजू सिंह तथा मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री SP तिवारी इंफ्रा ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही में मंडल में हिंदी राजभाषा की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आए सभी को अधिक से अधिक हिंदी राजभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह ने कहा कि कार्यालयों में अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए। सभी विभागों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑफिस पर भी हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। हिंदी भाषा सभी को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी राजभाषा अनुभाग से श्रीमती गीता कौशिक कार्यालय अनुवादक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के सम्मुख तिमाही कार्य सूची प्रस्तुत की गई। मंडल रेल प्रबंधक ने तिमाही कार्य सूची का गहन निरीक्षण उपरांत बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रेल कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। आज राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह द्वारा हिंदी पत्रिका अभिव्यक्ति का विमोचन किया गया। हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक ने श्री KR मीना स्टेशन अधीक्षक लक्सर एवं श्री उज्ज्वल देवनाथ से विद्युत नियंत्रक मुरादाबाद मंडल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद से अपने सहयोगी कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। राजभाषा के लिए अपना समर्पण और अपना उत्साह आप सबसे प्रकट करना चाहती हूँ। आज की इस मीटिंग में तिमाही के जो भी आंकड़े हैं उन पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक करेंगे और क्योंकि ये अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय की भी पहली बैठक है तो उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय से कि वो 2 शब्द आज की बैठक में कहें। सभागार में उपस्थित मंडल रेल प्रबंधक महोदय तथा सभी शाखा अधिकारी को नमस्कार। आप सबको विदित होगा कि राजभाषा का प्रयोग प्रसार प्रेरणा और प्रोत्साहन पर आधारित है। इसी क्रम में आज हम सभी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग प्रसार के लिए विविध कार्य किए गए जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उक्त अवधि में मंडल स्थित सभी स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की गई। इस तिमाही के दौरान एक हिंदी पुस्तकालय का निरीक्षण जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तथा 7 कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस सुनिश्चित किया जाए, साथ ही राजभाषा नियमों के अनुसार ही सभी कार्य निर्धारित भाषा में प्रतिपादित किए जाएंगे। राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, जिसका श्रेय हमारे माननीय मंडल रेल प्रबंधक के कुशल नेतृत्व और आप सभी की राजभाषा नीति के प्रति लगन और समर्पित कार्यशैली को जाता है। अंत में मैं इसी अनुरोध के साथ कि आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा और मंडल राजभाषा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। धन्यवाद। आपका
आगे के लिए नियुक्त किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उसके साथ ही मैं मंडल रेल प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रेषित करें। अधिकारी, वरिष्ठ शाखा अधिकारी और राजभाषा विभाग के सारे कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में मुरादाबाद मंडल में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मुझे याद है कि मैं यहाँ पे आया था तो ये ऑफिस में मेरी हमेशा इंग्लिश में ही काम करने की आदत है। वो आदत अभी पूरी तो नहीं गई है, लेकिन अब कई सारी ऐसी फाइलें हैं जिसमें मैं हिंदी में कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम अपनी बात अपने सारे कर्मचारियों तक पहुँचाना चाहते हैं तो सबसे सशक्त माध्यम उसका हिंदी ही रहता है। और चूंकि ये काल क्षेत्र है और राजभाषा की जो हमारी नीति है उसके हिसाब से यहाँ पे सारे कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हम में से कई शाखा अधिकारी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हिंदी का उतना अधिक प्रयोग नहीं होता है। उनको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को उस वातावरण में ढालने में, तो वो चीज़ मैं भी समझता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ विभाग हैं जो बहुत ही अच्छा काम राजभाषा में शुरू से करते हैं, जैसे आरपीएफ है, वो लोग शुरू से ही राजभाषा में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये विभाग दूसरे विभागों के लिए एक उदाहरण भी है। और राजभाषा का उदाहरण इसलिए भी दूंगा क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ मंडल सदस्यशाही हैं वो एक दक्षिण भारतीय राज्य से आते हैं, दक्षिण भारतीय राज्य से आते हैं। उसके बावजूद मैंने हमेशा पाया है कि वो हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और कई बार मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा है। ये बहुत संतोष की बात है। बाकी विभागों से मेरा हमेशा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी का प्रयोग करने का अर्थ है अपने लोगों से डायरेक्टली जुड़ जाना, सीधे सीधे जुड़ जाना। जब आप अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं तो आप अपने काम करने वाले लोगों से किसी और के माध्यम से जुड़ते हैं। कभी आपके जो अंतर्गत अन्य अधिकारी हैं, अन्य कर्मचारी हैं, पहले आप उनको बताते हैं, फिर वो आपका हिंदी का मैसेज नीचे देके जाते हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारे संचार के कई सारे माध्यम हैं उनको कम करने और हटाने के बारे में अगर सोचेंगे तो उसमें सबसे अच्छा माध्यम ये है कि हमारे शाखा अधिकारी, हमारे अधिकारी हिंदी का व्यापक से व्यापक प्रयोग करें। और उसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम पहले हिंदी में फाइलों में काम करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने जो कम्युनिकेशन है उनको भी हिंदी में करें। और मैंने साइट्स बहुत विजिट किए हैं पिछले कई दिनों में, जब मैं यहाँ पे मंडल प्रबंधक रहा हूँ तो मैंने भी हमेशा पाया कि हिंदी ही संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। तो मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। कई बार भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी ना होने पर ऐसी गलतियाँ होती हैं, उनको किसी भी तरह से गलत तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आप सब लोग मन लगा के हिंदी के प्रचार में, प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दें, बस यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली मीटिंग में शामिल होंगे तो हमारे आंकड़े पहले से और बेहतर हो जाएंगे। तो अंत में मैं आप सब लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने राजभाषा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि कोई अच्छा कार्य करता है
पास है।